हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कंसेप्ट है वो सीखेंगे, वो करेंगे डिस्कस। इससे पहले मैंने आपको सम एंड डिफरेंसेस का कुछ कंसेप्ट सिखाए थे। तो अम, इसमें हम कुछ जो रिजल्ट यूज़ करेंगे, मैं आपको पहले वो रिजल्ट बता देता हूँ कि ये कैसे आए और ये क्या है। हमने लास्ट क्लास में एक जो फॉर्मूला करा था वो करा था सम एंड डिफरेंसेस का। तो जैसे हमने करा था साइन ए प्लस बी, ये था साइन ए ये था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड हमारा फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी का। जो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला था वो था साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब सपोज ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है और ये हमारी सेकंड। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो इधर से साइन ए कॉस ए साइन बी और माइनस कॉस ए साइन बी कट जाएगा। तो यहाँ पर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा। और अब हम अगर हम 1 में से 2 को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 माइनस 2 करते हैं, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इधर आएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और ये हो जाएगा माइनस करने पर ये माइनस माइनस प्लस और ये टर्म कर जाएगी 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। तो 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये हमारा दो रिजल्ट है, राइट। सिमिलर वे में तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे मैं आपको जो न्यू फॉर्मूला अब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज करेंगे वो कुछ ऐसे होगा। एक हमारा फॉर्मूला होगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसमें एक फॉर्मूला ये है और दूसरा हमारा फॉर्मूला बना 2 कॉस ए साइन बी
इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये दो रिजल्ट हमें मिले। ओके, सिमिलरली हमने साइन के फॉर्मूले, कॉस के फॉर्मूले भी करे थे। एक करा था हमने कॉस ए प्लस बी, ये था हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सपोज ये हमारी थर्ड इक्वेशन। और एक हमने करा था कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को 3 और 4 को ऐड करते हैं, एडिंग 3 और 4, तो माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी कट जाएगा, ये होगा 2 कॉस ए कॉस बी, राइट। तो और इधर होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी, राइट। और अगर हम अगर हम 4 माइनस 3 करते हैं, अगर हम 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और ये हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी, राइट। तो ऐसे हमें ये दो रिजल्ट और मिले। तो हम फॉर्मूले की साइड में लिख देते हैं। हमारे पास दूसरा फॉर्मूले जो बने वो बन गए हैं 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और एक बना है हमारा 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये हमारे अब जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, ये 4 फॉर्मूले हम यूज करेंगे इस चैप्टर में। तो ये मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूले कैसे बने। ये हमने जो सम और डिफरेंसेस के रिलेशन करे थे उसकी हेल्प से हमने ये फॉर्मूले बनाए, राइट। तो अब हम इसे यूज करना सीखते हैं कि ये कैसे यूज होंगे। अब मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ कि ये कैसे यूज होंगे। सपोज कोई एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मेरे पास एक दिया, उसमें हमें एक दिया हुआ है 2 cos 4x cos 3x, हमें इसे सॉल्व करना है।
तो क्वेश्चन में कुछ ऐसे होगा, कन्वर्ट दिस प्रोडक्ट इनटू द सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन। मतलब हमें प्रोडक्ट में दिया हुआ होगा और हम उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट में, उन्हें सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे 2 cos 4x cos 3x, हमें दिया हुआ है 2 cos 4x cos 3x, राइट। तो 2 cos 4x cos 3x, तो ये दोनों cos वाली टर्म है और इन्हें हमें सम और डिफरेंस में, तो मैं सपोज करता हूँ ये a है और ये b है, तो 2 cos a cos b। तो अगर मैं 2 cos a cos b का रिलेशन फॉर्मूला इसमें यूज करूंगा, तो 2 cos a cos b हमारा था cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी 4x प्लस 3x प्लस cos a माइनस बी cos 4x माइनस 3x। तो अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ 4 प्लस 3 7x, तो cos 7x प्लस cos 4 माइनस 3, ये हो जाएगा cos x। तो अब ये सम में कन्वर्ट हो गया और ये हमारा आंसर है। तो 2 cos 4x cos 3x की जो हमारा रिजल्ट आया, ये है cos 7x प्लस cos x। तो ये हमने ये हमने 2 cos a cos b का रिजल्ट यूज करा। अब अगर मैं एक और करके दिखाता हूँ आपको एग्जांपल। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, साइन 5 पाई बाई 12 कॉस 5 बाई 12। सपोज हमें दिया हुआ है कॉस 5 पाई बाई 12 इंटू, सॉरी साइन का, हम कॉस का भी कर सकते थे, जो मुझे ये है साइन 5 पाई बाई 12 कॉस 5 बाई 12, ये दिया हुआ था। अब हमारे पास जो फॉर्मूले थे, अगर मैं आपको फॉर्मूले दिखाता हूँ, तो ये 2 से शुरू थे, 2 इंटू कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी, एक्सेट्रा। तो मतलब प्रोडक्ट में 2 होना चाहिए था। अब यहाँ पर 2 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ 2 लाने के लिए मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 साइन 5 पाई बाई 12 कॉस 5 बाई 12, तो ये हो जाएगा 1/2। अब ये हो गया 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी का रिलेशन था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन 5 पाई बाई 12 प्लस 5 बाई 12 प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी हो जाएगा 5 पाई बाई 12 माइनस 5 बाई 12, और ये हो जाएगा 1/2 बाहर साइन। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 12 यहाँ पे डिनोमिनेटर में 12 सेम है, तो 12 12 कॉमन आ जाएगा, तो 5 पाई प्लस 5 हो जाएगा 6 पाई बाई 12, तो 6 पाई बाई 12 प्लस 5 पाई माइनस 1 पाई 4 पाई, तो ये हो जाएगा साइन 4 पाई बाई 12, और ये 4 3 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12, तो ये कुछ ऐसे आएगा। ये 12 था, इसे हमने कट करा, तो ये आ जाएगा 1/2 साइन 5/2 प्लस साइन 5/3, और ये हमारा आंसर। आप याद रखना कि यहाँ पे हमें साइन 5/2 की या साइन 5/3 की वैल्यू नहीं रखनी है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
को सम और डिफरेंस में, मीन्स प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना था। तो साइन 5 पाई/12 कॉस 5/12 की वैल्यू आ गई 1/2 साइन 5/2 प्लस साइन 5/3। तो ऐसे हम प्रोडक्ट को जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए हुए हैं, हम इन्हें सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ इसका। जैसे हमें सपोज एग्जांपल दिया हुआ है, एक एग्जांपल हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट मेरी राइटिंग इसमें बहुत खराब आती है, तो थोड़ा सा प्रूव दैट 2 cos pi/3 2 cos pi/13 2 cos pi/13 cos 9 pi/13 plus cos 3 pi/13 plus cos 5 pi/13, इसे इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना था, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी था उसे लिख लेते हैं cos cos 5/13 cos 9 pi/13 plus cos 3 pi/13 plus cos 5 pi/13। अब हम देखते हैं ये जो फर्स्ट टर्म है, ये 2 cos a cos b की फॉर्म में लिखी हुई है, तो मैं यहाँ 2 cos a cos b का फॉर्मूला यूज करूंगा। और ये जो 9 5 इसे मैं a सपोज कर लेता हूँ, और 5/13 को b सपोज कर लेता हूँ। cos 5/13 जो है, इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा हुआ। तो इसे मैं b सपोज कर लेता हूँ, और इसे a। तो 2 cos a cos b, जो 2 cos a cos b का फॉर्मूला था, 2 cos a cos b था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे हम यूज करेंगे 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ऊपर फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये a था और ये b था, तो इसे हम लिखेंगे cos a प्लस b 9 pi/13 प्लस 5/3 5/13, सॉरी 13 है, और प्लस cos a माइनस b 9 pi/13 माइनस pi/13। और जो बाकी था cos 3 pi/13 प्लस cos 5 pi/13। अब देखिए ये बन जाएगा cos 9 पाई प्लस पाई 10 पाई, तो ये 10 पाई/13 10 पाई/13 प्लस ये हो जाएगा cos 9 माइनस 1 8 पाई/13, और ये cos 3 पाई/13 प्लस cos 5 पाई/13, राइट। ओके, अब ये 10 पाई/13 है, मैं इसे लिख सकता हूँ cos पाई माइनस 3 पाई/13।
13 हो जाएगा 13, 13 माइनस 3 10 पाई बाई 13 हो जाएगा, और प्लस ये अगर मैं कॉस, ये मैंने 10 पाई बाई 13 को पाई माइनस 3 पाई बाई 13, 13 पाई माइनस 3 पाई 10 पाई बाई 13 होता है, और 8 पाई बाई 13 को मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस 5 पाई बाई 13। 13 हो 13, 13 माइनस 5 8 पाई बाई 13, और ये हो जाएगा, सॉरी प्लस का साइन आना था बीच में, और जो बाकी टू टर्म्स ऐसे लिख देते हैं कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। ओके, तो कॉस पाई माइनस थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा रहेगा विद माइनस साइन, तो माइनस कॉस 3 पाई बाई 13, और ये रहेगा माइनस कॉस 5 पाई बाई 13। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब पाई माइनस करते हैं तो कॉस कॉस में रहता है, साइन साइन में रहता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस 5 पाई बाई 13, और बाकी टू टर्म्स कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13, तो माइनस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस माइनस 5 पाई बाई 13 कॉस 5 पाई 13, और इसकी वैल्यू 0, ये था आपका राइट हैंड साइड, और ये प्रूव होगा आपका जो भी था लेफ्ट हैंड साइड हमें प्रूव करना था, जीरो टू जीरो, तो ये प्रूव होगा। तो इस टाइप से हमने ये जो प्रोडक्ट रूल था उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कराया। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और सिखाऊंगा, उसके अलावा बाद में जो भी आपके पास अपनी रेफरेंस बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, आप उसे कर सकते हैं, और सिमिलर वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर दो प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। अब जैसे मेरे पास जो रेफरेंस बुक है मैं उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो करता हूँ। हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन 10 डिग्री, साइन 30, साइन 50, और साइन 10, साइन 30, साइन 50 एंड साइन 70 डिग्री। इसकी वैल्यू 1/16, साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70, इसे हमने प्रूव करना है 1/16। फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, और ये साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, और साइन 70 डिग्री, ये है। अब हमारा जो प्रोडक्ट रूल होता है उसमें टू होता है, टू साइन ए साइन बी, और यहाँ पर टू नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसे टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और मैं एक टर्म ये और एक टर्म ये रखता हूँ साथ में, और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, मैं साइन 30 की वैल्यू हाफ यहाँ लिख देता हूँ। तो दूसरी चीज, ये साइन 10 है, ये साइन 50 है, तो मैं साइन 50 को ए सपोज करूंगा, और साइन 10 को बी सपोज करूंगा, साइन 70 बाहर, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 बाहर लिख दी। अब यहाँ पे क्योंकि 2 नहीं था तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, तो ये साइन 30 की वैल्यू है हाफ, फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, और साइन 50 को मैंने सपोज कर लिया ए, मतलब 50 को ए सपोज करा और 10 को बी सपोज करा। तो ये जब हम टू साइन साइन भी करते हैं, तो जैसे जो भी हमारा रिलेशन आता है, जैसे
कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो जब मैं कॉस ए माइनस बी करूंगा तो 50 माइनस 10 हो जाएगा। तो सिर्फ इसलिए करा है, तो 1/2 1/2 ये हो जाएगा 1/4 और 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्म होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी 50 माइनस 10 माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस 50 प्लस 10 और बाहर 70 साइन 70 बाहर का, तो कॉस था, तो 1/4 ये हो जाएगा कॉस 50 माइनस कॉस 40 माइनस 50 प्लस 10 कॉस 60 और ये साइन 70। तो इसे मैं 1/4 कॉस 40 और साइन 70 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साइन 70 माइनस कॉस 60 होता है इसकी वैल्यू साइन 30 1/2 और साइन 70 को भी अंदर साइन 70 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया और 60 की वैल्यू पुट कर दी। अब फिर ये 2 कॉस ए साइन 2 साइन ए कॉस बी, और यहाँ 2 नहीं है। अब ये दो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है प्रोडक्ट में, पर यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा 1/4 2 साइन 70। अब मैं फिर 70 को जो बड़ी वाली टर्म है उसे पहले लिख रहा हूँ, 2 साइन 70 कॉस 40 और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें और माइनस 1/2 साइन 70 ये करें, तो 1/4 और 1/2 दोनों जगह कॉमन था, 1/2 मैंने बाहर कर दिया, ये हो जाएगा 2 साइन 70 कॉस 40 माइनस साइन 70। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 1/8 और 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्म होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन 70 प्लस 40 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी 70 माइनस 40 और ये माइनस साइन 70 यहाँ पर था, तो ये हो जाएगा 1/8 साइन 70 प्लस 40 110 प्लस 70 माइनस 40 साइन 30 माइनस साइन 70। तो ये 1/8 मैं साइन 110 को लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 70 180 माइनस 70 110 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस साइन 70। तो ये हो जाएगा 1/8 साइन पाई माइनस थीटा साइन 180 माइनस 70 साइन 180 माइनस 70 साइन 70 साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 70 प्लस हाफ माइनस साइन 70, तो माइनस साइन 70 प्लस साइन 70 कैंसिल हो गए, 1/8 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 1/16 और 1/16 हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड हो गई हैंड्स प्रूव। तो जो हमें प्रूव करना था ये हमने प्रूव कर दिया। तो इसमें हमने टू टर्म्स को लिए ट्रिग्नोमेट्रिक को, ये सब मल्टीप्लाई में थी और हमने टू टर्म्स को एक बार लिया
और प्रोडक्ट रूल को सम ऑफ डिफरेंस में कन्वर्ट करना, मतलब सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट जो थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई में उन्हें सम ऑफ डिफरेंस में हमने कन्वर्ट करा। और तो ये क्वेश्चन हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल आपको और समझाता हूँ। एग्जांपल है हमारा प्रूव दैट, मैं सिर्फ पीटी लिखता हूँ, प्रूव दैट कॉस ए कॉस पाई बाई थ्री माइनस ए cos pi by 3 plus a is equal to 1 by 4 cos 3a। तो क्वेश्चन है cos a cos pi by 3 minus a cos pi by 3 plus a is equal to 1 by 4 cos है। फिर हम वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और जो भी लिखा हुआ सो cos a cos pi by 3 minus a cos pi by 3 plus a मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम कॉस ए को बाहर रखते हैं और इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, राइट। तो दूसरा यहाँ पे टू नहीं है, टू कॉस ए कॉस बी। तो टू कॉस ए कॉस बी करने के लिए टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ 1/2 और कॉस ए, ये जो था इसे बाहर, और ये हो जाएगा 2 cos 5/3 minus a into cos 5/3 प्लस a, इसे रख लेता हूँ। अब ये 2 cos a cos b, जो हमारा 2 cos a cos b था उसका फॉर्मूला था 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो हम एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर cos a, तो 2 cos a cos b हो जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी cos a। तो ये पूरा a है और ये b है, राइट। तो ये a और ये b, तो 2 cos a प्लस बी 5/3 माइनस a प्लस 5/3 प्लस a प्लस cos a माइनस b 5/3 माइनस a माइनस, जब मैं इसे माइनस करूँगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा 5/3 माइनस। मैंने डायरेक्टली दिया है, आप ध्यान रखेंगे। ये 5/3 प्लस ए था, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस 5/3 प्लस 5/3 माइनस ए प्लस ए, ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस ए 5/3 प्लस 5/3 2 5/3 कॉस 2 5/3 प्लस कॉस -2a, और ये हो जाएगा 1/2 कॉस ए। अब ये था कॉस 2 पाई बाई 3, कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है -12, ये हो जाएगा -12। और कॉस जो होते हैं माइनस थीटा, कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये माइनस, ये इवन फंक्शन है, तो कॉस से जब ये माइनस साइन बाहर आएगा तब भी ये प्लस रहेगा। तो प्लस कॉस 2a,
जो माइनस टू ए था वो टू ए रहेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा के इक्वल होता है इवन फंक्शन, राइट। तो ये हमारा जो है ये हो गया। तो अगर मैं इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं हाफ कॉस ए को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये नेगेटिव हाफ है, तो ये माइनस वन बाई फोर कॉस ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस वन बाई टू कॉस टू ए इंटू कॉस ए। तो ये माइनस वन बाई फोर कॉस ए को एज इट इज रखते हैं, और प्लस, अब ये टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर टू मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इसे मैं वन बाई फोर टू कॉस टू ए कॉस ए। अब ये हो गया टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा ये माइनस वन बाई फोर कॉस ए एज इट इज प्लस वन बाई फोर बाहर, टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी टू ए प्लस ए प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस टू ए माइनस ए। तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई फोर कॉस ए प्लस वन बाई फोर कॉस, ये हो जाएगा कॉस थ्री ए प्लस टू माइनस ए कॉस ए। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस वन बाई फोर कॉस ए प्लस वन बाई फोर कॉस थ्री ए प्लस वन बाई फोर कॉस ए। तो ये प्लस वन बाई फोर कॉस ए माइनस वन बाई फोर कॉस ए, ये वन बाई फोर कॉस थ्री ए। तो हमें तो क्या करना था, हमें वन बाई फोर कॉस थ्री ए ही प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और ये राइट हैंड साइड वन बाई फोर कॉस थ्री ए आ गया, तो ये आपका राइट हैंड साइड हैंस। तो स्टूडेंट्स इस ये हमने प्रोडक्ट को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो मल्टीप्लाई में थे उन्हें सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना सीखा, उसे कैसे यूज करते हैं वो सीखा। तो उम्मीद है कि आपको ये आज समझ में आया होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस जो है अपने, जो भी आपकी बुक है एनसीईआरटी की बुक है और जो भी रेफरेंस बुक आप यूज़ करते हैं, आप उसमें से और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।